थ्योरम क्या कहता है? नॉर्टन थ्योरम कहता है कि सर्किट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंपली एक करंट सोर्स, किससे? करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेसिस्टेंस, इसको कहते हैं नॉर्टन रेसिस्टेंस और इसको क्या कहते हैं? नॉर्टन करंट। तो ये थेवेनिन थ्योरम हो गया और ये क्या हो गया? नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन कहता है किसी भी सर्किट को सिंपली एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेसिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दो। नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है? हाँ, कि एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में रेसिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दो। आईएन को क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट। आरएन क्या है हमारा? नॉर्टन रेसिस्टेंस। नॉर्टन रेसिस्टेंस। और ये जो नॉर्टन रेसिस्टेंस होता यही हमारा क्या होता है? थेवेनिन रेसिस्टेंस भी होता है। ये दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। हाँ, नॉर्टन रेसिस्टेंस थेवेनिन रेसिस्टेंस क्या होता है हमारा? सेम होता है, ये अलग अलग नहीं होता। ठीक है। तो यहां पर देखो, देखो ये दोनों सिंपली एक सोर्स कन्वर्जन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो तो, अगर आरएन और आरटीएच सेम है, आरएन और आरटीएच क्या है? सेम है, तो थेवेनिन से क्या बना सकते हैं? नॉर्टन, और नॉर्टन से थेवेनिन बना सकते हैं ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। जैसे अगर नॉर्टन करंट पूछे कोई तो कितना कहोगे? अगर इससे बनाना हो तो क्या कहोगे? नॉर्टन करंट कितना होगा? VTH बाई RTH। और यहाँ पर कोई VTH पूछे कितना होगा? अगर इससे बनाना है तो IN इंटू RN। और RN और RTH क्या है हमारा? सेम होता है, इस तरह से। तो अगर VTH RTH पता है तो IN निकाल लो, और अगर IN RN पता है तो VTH निकाल लो। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेसिस्टेंस है वो करंट सोर्स के पैरेलल में आ जाता है। यही हो गया, सोर्स कन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पर, अगर थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है हम लोग को तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? VTH निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा? RTH क्या निकालना पड़ेगा? IN निकालना पड़ेगा। तो ये सब कैसे निकालेंगे? इसका निकालने का मेथड क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला, फर्स्ट केस 1 क्या लिखेंगे हम लोग? केस 1, if only independent sources is present in network, यानी नेटवर्क में कैसा सोर्स प्रेजेंट हो? केवल इंडिपेंडेंट सोर्स। केस 1 पहला केस ले लिए, जब नेटवर्क में केवल क्या प्रेजेंट हो? इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो। डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क में नहीं हो तब। ओनली क्या प्रेजेंट है नेटवर्क में हमारा? इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तब हम लोग VTH कैसे निकालेंगे बताओ? टू फाइंड VTH। तब VTH निकालने के लिए क्या करेंगे?
कैसे निकालेंगे VTH? तो VTH निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि जो भी टर्मिनल गिवन है, जिस टर्मिनल को देख के आपको सर्किट बनाना है, जो टर्मिनल गिवन है उस टर्मिनल को ओपन कर दो, और ओपन करने पर उस टर्मिनल पर करंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वोल्टेज तो 0 नहीं होगा, तो उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर वोल्टेज निकाल लो। वही वोल्टेज किसके इक्वल होता है? VTH के इक्वल होता है। देखो क्या करेंगे। VTH निकालने के लिए जैसे यही हमारे पास नेटवर्क दिया हुआ है, यही नेटवर्क गिवन है, और इसका 2 टर्मिनल है हमारे पास। कौन कौन सा? A और B। इस A और B को क्या कर देंगे? यहाँ पर ओपन कर देंगे। इस टर्मिनल को क्या कर देंगे? ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वोल्टेज यहाँ पर 0 होगा? नहीं, यही ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा हम लोग को VOC, और यही VOC किसके इक्वल होता है हमारा? यही VOC किसके इक्वल होगा? VTH के। VOC निकाल लेंगे, वही हमारा VTH हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, टू फाइंड IN, क्या निकालना है हम लोग को? IN, नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट के लिए देखो क्या करेंगे। नॉर्टन करंट के लिए जो भी गिवन टर्मिनल होगा उस टर्मिनल को क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। गिवन टर्मिनल को क्या कर देंगे? शॉर्ट। जैसे टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। अब इस टर्मिनल को क्या कर देना है हम लोगों को? शॉर्ट कर देना है। इस टर्मिनल को यहां पर कर दो शॉर्ट। ये शॉर्ट हो गया ना, ये टर्मिनल शॉर्ट हो गया। जैसे ही शॉर्ट होगा इस टर्मिनल पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। लेकिन करंट तो 0 नहीं होगा। इस तरह से यहां पर निकाल लो शॉर्ट सर्किट करंट। क्या निकाल लो? शॉर्ट सर्किट करंट। अब इसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्टन करंट। क्या कहते हैं इसको? नॉर्टन करंट। तो फाइंड ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, और यही शॉर्ट सर्किट करंट किसके इक्वल होगा? नॉर्टन करंट के इक्वल होगा। समझते जा रहे हो रूल? इसी में अब एक चीज और निकालना रह गया ना बाकी। अब रह गया RTH। तो टू फाइंड RTH निकालने के लिए क्या करेंगे? RTH क्या होगा? देखो, जिस टर्मिनल पर पूछा जाए ना, जिस टर्मिनल से RTH निकालना है, ठीक है, उस टर्मिनल पर हम खड़ा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। जैसे ये टर्मिनल है A एंड B, हमें यहाँ से देख के RTH निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हम खड़ा हो जाएंगे, और यहाँ पर खड़ा होके जिधर सर्किट दिया है उधर के तरफ देखेंगे। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वही क्या हो जाएगा? RTH। लेकिन जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्स है इसमें उस सबको डीएक्टिवेट करना होगा। तो देखो RTH क्या होता है? ये होता है इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस। RTH क्या होता है? इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम, कहाँ से? लुकिंग फ्रॉम गिवन टर्मिनल बाय डीएक्टिवेटिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस। जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स दिया है उसको क्या करेंगे? डीएक्टिवेट कर देंगे। फिर गिवन टर्मिनल पर खड़ा होकर देखेंगे, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिखे वही क्या होगा? हमारा RTH होगा। वोल्टेज सोर्स अगर होगा तो उसको क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और करंट सोर्स को क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। इस तरह से हम लोग सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको डीएक्टिवेट। इस तरह से सोर्स को करेंगे। इस सब क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि अगर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर डीएक्टिवेट करना है तो क्या करना होगा।
शॉर्ट सर्किट करना होगा, और अगर करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो क्या करना होगा, ओपन करना होगा। ठीक है, हो गया। तो ये तो क्या पढ़ लिया हम लोग, केस 1 था ना, ये है केस 1। केस 2 लिखो, केस 2। केस 2 में मान लो कि सर्किट में केवल डिपेंडेंट सोर्स हो, क्या हो, ओनली डिपेंडेंट सोर्स हो, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो। फॉर ओनली डिपेंडेंट सोर्स, ओनली डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट इन नेटवर्क। अगर नेटवर्क में ओनली हमारा क्या हो, डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो, तब क्या करेंगे, तब VTH और IN कैसे निकालेंगे। तब यहां पर VTH लिख लेना, डायरेक्टली कितना होता है 0 वोल्ट, और IN हमेशा कितना होगा 0 एम्पियर। निकालने की जरूरत नहीं है, निकालोगे भी तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। लेकिन RTH 0 नहीं होगा, VTH और IN 0 होगा, बट RTH नॉट इक्वल टू 0। फिर RTH कैसे निकाले, तो यहां पर RTH निकालने का बस तरीका समझना है, समझ में आया। तो टू फाइंड RTH, इसमें VTH और IN डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। RTH निकालने का तरीका क्या होता, तो यहां पर RTH निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी टर्मिनल दिया है ना, उस टर्मिनल पर आप एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा दो। क्या लगा दो, एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा दो। जैसे हमारे पास एक टर्मिनल दिया है A और B, ठीक है, यही नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में क्या प्रेजेंट है, केवल कैसा सोर्स है, कैसा सोर्स प्रेजेंट है इसमें, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो RTH निकालने का तरीका क्या है कि जो भी टर्मिनल दिया है उस टर्मिनल पर एक लगा दो आप टेस्ट वोल्टेज सोर्स, एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यहां पर लगा दो। कितना वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दो, यहां पर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दो, और इस वोल्टेज सोर्स में कुछ इस डायरेक्शन में फाइंड कर लो करंट I0। क्या फाइंड कर लेंगे, करंट I0। तो यहां पर पहला काम क्या करना है, कनेक्ट 1 वोल्ट सोर्स एट गिवन टर्मिनल। गिवन टर्मिनल पर क्या करेंगे बताओ, एक 1 वोल्ट का सोर्स लगा देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, फाइंड I0। क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, I0 कुछ इस डायरेक्शन में। तो जो RTH हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, तो यहाँ पर RTH मिलता है 1 वोल्ट बाई I0 ओम। समझ में आया। यहाँ पर RTH निकालने का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। कब, जब केवल क्या हो, डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो तब। इसमें VTH और IN निकालने की जरूरत नहीं है, केवल क्या निकालने की जरूरत पड़ता है, RTH। तो ये तरीका है। ठीक है, ये तुम लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। अब चला जाए आगे। अब तीसरा केस,
जब डिपेंडेंट भी है और कौन सा सोर्स प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट भी प्रेजेंट है। व्हेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बोथ सोर्स प्रेजेंट। बोथ सोर्स प्रेजेंट। तब कैसे, अब हमें निकालना पड़ेगा VTH और IN। क्या निकालना पड़ेगा, VTH एंड IN। तो देखो यहां पर इस केस में हम लोग ऐसा लिखना, टू फाइंड VTH एंड IN follow the rule given in case 1, जो केस 1 में रूल दिया है उसी रूल को फॉलो करना है। केस 1 में क्या रूल था VTH निकालने का, टर्मिनल को ओपन करके ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, और IN निकालने का तरीका क्या था, टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करके वहां पे क्या निकालते थे, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते थे। तो सेम उसी तरह से यहां पर भी इस केस में भी क्या करेंगे हम लोग, VTH और IN निकालेंगे। और RTH निकालने के लिए यही वाला सेम रूल, ये सेकंड वाला, टू फाइंड RTH follow the rule given in case 2, follow the rule given in case 2, except independent source is deactivated। बात समझ में आया क्या। RTH निकालने के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये वाला, इस रूल से RTH निकालेंगे। लेकिन करना क्या है बस कि इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स भी है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला अगर लिखना है तो लिख लेना, टू फाइंड RTH कनेक्ट 1 वोल्ट सोर्स एट गिवन टर्मिनल, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है डीएक्टिवेट all the independent source, और तब फाइनली फाइंड करेंगे, फाइंड I नॉट, तब RTH कितना हो जाएगा 1 वोल्ट बाई I नॉट। तो VTH और IN तो उसके लिए मेथड नहीं बदलता, उसके लिए मेथड वही रहेगा जो केस 1 में था। लेकिन RTH के लिए रूल बदल जाएगा, कब, जब इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों हो। RTH के लिए क्या रूल हो जाएगा, जो केस 2 में देखे थे वही केस 3 में आ जाएगा। बात समझ में आया कि घोच पोछ हो गया। केस 2 में यही वाला रूल देखे थे ना, यही सेम केस 3 में भी फॉलो करेंगे। वल्नी क्या करेंगे कि इसमें जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ये हमारा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, थेवेनिन एंड नॉर्टन, बस इतना। अब केवल क्वेश्चन बनाया जाएगा इस पर। क्या बनाया जाएगा, क्वेश्चन। हाँ ऊपर, इससे भी पीछे ये वाला केस 1 वाला लिख रहे हो। हाँ मतलब केस 1 का कि केस 2 का, ये तो केस 1 का है, ये लिखना था कि दूसरा वाला, यही वाला लिख लो।
अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को कहाँ पर लगाना है, क्वेश्चन में। तो चलो पहले छोटा छोटा बाबू वाला क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। देखो, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। टर्मिनल ए और बी के करस्पॉन्डिंग आपको थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। एट गिवन टर्मिनल ए एंड बी, कहाँ पर, टर्मिनल ए एंड बी पर। तो चलो देखो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्किट में सबसे पहले देखो क्या प्रेजेंट है, डिपेंडेंट सोर्स है कि केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है। क्या है अंजलि, डिपेंडेंट सोर्स है ना इसमें, कहाँ है, कौन सा है? इसमें डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, इसमें केवल क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स है तो VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी टर्मिनल दिया है उस टर्मिनल को क्या कर देंगे, ओपन। इस टर्मिनल को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ये जब ओपन हो गया बाबू तो इधर करंट क्या हो गया, इधर करंट 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज बताओ कितना होगा, VOC होगा, यही होगा ना वोल्टेज VOC, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस लूँ तो इस नोड पर कितना वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज आएगा इस नोड पर, यही VOC आएगा कि नहीं आएगा। जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा और वही वोल्टेज यहाँ होगा, नहीं, यानी यहाँ पे 0 वोल्ट, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला वोल्टेज यहाँ पर जाएगा VOC। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, नोडल। इधर तो करंट 0 है, इसमें करंट बताओ कितना जाएगा, VOC 1, इधर कितना जाएगा, 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 VOC -3, तो 3 उधर गया तो VOC कितना आ गया, 1.5 वोल्ट। और यही VOC किसके इक्वल होगा, VTH के इक्वल होगा। तो इस तरह से सबसे पहले क्या निकाल लिए, VTH निकाल लिए। क्या निकाल लिए, VTH आ गया। यहां से हम लोग VTH निकाल लिए, ठीक है। ठीक है अंजलि, इट्स ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही।
समझ में आया ना? बाकी एक चाय पिला दोगे क्या? हाँ? फिर कब पिलाओगे? मतलब ये बताओ 10 बजे का है, कम से कम मेरे से पैसा ले लो, आ जाकर पिला दो बाबू। अब टाइम मत देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कुछ तो थोड़ा कुछ तो इज्जत ये सब रहने देता, थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं रह गया। मार्केट में अब कोई इज्जत नहीं रह गया। टीचर का मतलब क्या हो गया? फटीचर। पहले हम लोग अगर बोल देते थे तो इंस्टीट्यूट में तो हल्का मच जाता था कि भाई हमको ये चाहिए, तो डायरेक्टर हो कोई भी हो वो चीज़ जुगाड़ होगा, ठीक है। अब तो चाय भी मांगने पर लोग कहते हैं अरे बाप रे, इसी को क्या कहा जाता है? बुरा दिन। क्या कहा जाता है इसको? बुरा दिन। चलो अब क्या निकाला जाए बोलो? नॉर्टन करंट, ठीक है। नॉर्टन करंट कैसे निकालेंगे बताओ? देखो, जो भी गिवन टर्मिनल है उस टर्मिनल को क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। तो ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल को क्या कर दिया जाए? ऐसे कर दिया जाए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, वोल्टेज यहां पर क्या हो जाएगा? यहां का वोल्टेज तो 0 हो जाएगा इस टर्मिनल का, लेकिन करंट 0 होगा क्या? यहीं पर करंट आएगा ISC। अब नोडल से बनाना चाहो तो नोडल से बना दो। देखो कैसे बनाओगे, देखो तो। देखो यहां पर कितना वोल्टेज है? 0 वोल्ट। तो यहां से लेकर यहां तक कुछ भी कनेक्टेड है क्या? तो यहां पर भी कितना है? 0 वोल्ट, ठीक है। अब लगा दो यहां करंट। इधर देखो कितना जाएगा? 0 - 2/1, यही होगा ना। और यहां पर 0 - 1/1, और इधर कितना जा रहा है? प्लस ISC इजकल टू कितना हो गया? 0। तो -2 - 1 -3, तो ISC कितना आ गया? और यही ISC किसके इक्वल होगा? नॉर्टन करंट IN के, ठीक है। होगा? अब RTH निकालना हो, कैसे निकालेंगे RTH? जानते हो, अब हम अकेले में भी जब बैठे रहते हैं ना, आजकल के हालात को देख के इतना हंसी आता, हम अकेले में भी हंसते रहते हैं। कभी भी लाइफ में अगर बुरा दिन चल रहा हो तो उसको सीरियस मत होने दो, उसका मजा लो, ठीक है। इसका भी एक अलग मजा होता है बुरे दिन का भी तो उसका मजा लेना चाहिए। उसको सीरियस लोगे तो क्या हो जाएगा फिर? वो हाँ डिप्रेशन बन जाएगा। इसलिए कभी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। RTH कैसे निकालेंगे बताओ, जल्दी बताओ कैसे? देखो RTH निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी गिवन टर्मिनल दिया है उस टर्मिनल पर हम खड़ा हो जाएंगे और जिधर सर्किट दिया है उधर देखेंगे, ठीक है, कि कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन ध्यान में रहे कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसको क्या कर देना है? डीएक्टिवेट कर देना है। तो जैसा देखो यहां पर देखो, यही टर्मिनल दिया है ना हमारा, यही टर्मिनल दिया है कि नहीं दिया है? देखो टर्मिनल हमारा यही दिया है ना। ठीक, अब इस टर्मिनल पर यहां पर खड़ा हो जाओ। देखो अंजलि, यहां पर तुम खड़ा हो गए, किधर? यहां पर। अब किधर देखोगे बोलो?
जिधर सर्किट दिया है इधर देखो कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। देखो इस सोर्स को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट। वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स है तो इसको ओपन। तो वोल्टेज सोर्स है इसको क्या कर दिया बाबू बोलो, कितना दिख रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ, कितना दिख रहा है? मतलब जो लोग कहेंगे वही कहोगे तो पहला काम करना क्या है कल से कि तुम दोनों अलग अलग बैठोगे। तुम इधर उधर बैठना, ठीक है? नहीं सर वो नहीं, इन्होंने जवाब दिया था, उसने कुछ नहीं दिया। तुम दोनों अलग अलग, ठीक है? कितना आएगा आरटीएच बताओ तो? 1 पैरेलल 1 0.5 ये होगा। सब कुछ निकल गया ना? हाँ सही तो बोला था सर। हाँ सही बोली थी तुम, ठीक। सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट ड्रॉ कर दो। कोई नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर्किट ड्रॉ हो जाएगा ना, VTH निकल गया। इसके सीरीज में क्या लगा देंगे, देखो थेवेनिन सर्किट कैसा बनेगा इसका, ये 1.5 वोल्ट और RTH कितना आया 0.5। ये क्या बन गया इसका गिवन क्वेश्चन का, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है? और नॉर्टन इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा, नॉर्टन करंट 3 एम्पियर और RN का मतलब RTH कितना है 0.5 ओम। ये क्या बन गया हमारा, टर्मिनल A एंड B नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। बस आसान था कि नहीं था बोलो? हाँ तब ये बना थेवेनिन और ये बना नॉर्टन। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। यहाँ से अंजलि को हटा देते हैं। देखो चलो अब बताओ इस टर्मिनल A और B पर क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ? एक जानते एक बहुत बढ़िया बात याद आ रहा है। देखो जानते हो जब हम लोग का आज के मान लो आज के 1 साल पहले तक बहुत बढ़िया काम चलता था, बहुत पैसा हम लोग कमाते थे, घर वाले बड़ी खुश रहते थे। अब आजकल फ़ोन करो, ठीक है, जैसे इतना हंसी आएगा कि देखो हंसते हंसते आँख से आंसू आ जाता है। अब घर पर फ़ोन करो माँ से, क्या हाल चाल है, बस तुम्हारा आशीर्वाद है। जैसे ही सुनती है तुम्हारा आशीर्वाद है, आप देखो उसका, अब उसका मुंह बन जाता है। माँ का हमारा, अरे हमारा आशीर्वाद कहाँ है, हमारा आशीर्वाद होता तो तुम ये हो गए होते, तुम हो गए। एक दिन फिर कहना शुरू की, हम लोग देखो आज के बाद ऐसा मत बोलना। एक तो ऐसे ही मूड खराब रहता है, ऊपर से तुम लोग का बातें सुन सुन कर और खराब हो जाता है। ओहो मत पूछो। बताओ तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से 1-2 लाइन का क्वेश्चन है, इतना टाइम मत लगाओ। बस हो गया।
ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है और जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है जेई में, ठीक है। वहाँ पर बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं आता। हैं? कितना है अंजलि? सही सही बताना, गलत बताओगी तो पिटाओगी। VTH बताओ केवल, कितना आया VTH? 2 तो नहीं आएगा। 2 आ रहा है, हो सकता है 2 भी आ जाए। अंजलि सही भी कह सकती है। हाँ VTH अब देख लो कितना आएगा, हम थोड़े जानते हैं। VTH आरटीएस तो 2 आएगा, आरटीएस 2 आ रहा है, आईएससी 1 आ रहा है और बीटीएस 0 आ रहा है। कैसे? हो सकता है गलत हो गया मेरा। ये काम है। क्या ये काम है। ये करना है? देखो ध्यान दो यहाँ पर, तुम लोग रहने दो, तुम लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम लोग दिमाग क्रैक कर जाएगा। देखो VTH कितना है, VTH कैसे निकालेंगे? जो भी गिवन टर्मिनल है इसको क्या कर देंगे? ओपन। तो ये VOC आएगा यहाँ पर। इधर कोई करंट आएगा क्या? तो इस रेसिस्टेंस का कोई मतलब है क्या? 1 ओम रेसिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है VTH के कैलकुलेशन में। यानी कि ये VOC पूरा का पूरा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा ना VOC, क्योंकि इस रेसिस्टर में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। जितना यहाँ पर वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 तो यहाँ पर VOC। देखो इधर कितना करंट जाएगा, बोलो। और कितना करंट इस पर आ रहा है? और जा कितना रहा है? इतना ना, तो यही होगा। इनकमिंग करंट इजकल टू आउट गोइंग करंट। तो VOC कितना आ गया? किसका किसका आया था? उमेश आया था 4 वोल्ट। नीरज ठीक। तो इस तरह से VTH निकाल लेंगे। फिर क्या निकालेंगे बताओ? IN निकालेंगे। तो IN निकालिए। IN निकालने के लिए क्या क्या करेंगे? इसको पहले लिखोगे नहीं? तो लिखो, हम सर्किट में चेंज करेंगे ना। हाँ सर, लिख दिया। ठीक। IN निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो? IN निकालने के लिए क्या किया जाएगा? जो भी गिवन है टर्मिनल है इसको क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। इसको शॉर्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर करंट कितना है? ISC। अब यहाँ पर 0 वोल्ट, तो क्या यहाँ पर 0 वोल्ट आएगा? क्योंकि बीच में क्या है? अब करंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है ISC। कैसे निकालेंगे ISC बताओ? यहाँ पर जैसे आप मान लो नोड वोल्टेज कितना है? VA। कितना होगा करंट? इधर कितना जाएगा? VA माइनस 2/1। इधर कितना जा रहा है? इधर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो जाएगा कितना? और इधर कितना करंट जाएगा? VA बाई इधर कितना जाएगा? पूरा रेसिस्टेंस यहाँ तक से यहाँ तक कितना है? 1 है ना। तो VA माइनस 0/1
1, इतना ही करंट जाएगा, इजकल टू क्या लिखेंगे 0, यही होगा ना। तो देखो VA 2VA और ये कितना आ गया -4 इजकल टू 0, तो VA कितना के इक्वल आया 2 वोल्ट। जब VA 2 वोल्ट आ गया तब ISC निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ISC इसमें कितना होगा VA/1, यही आएगा ना। ISC कितना के इक्वल आएगा बोलो तो, VA/1 कितना 2 एम्पियर। कितने लोगों का आया था, आया था, पक्का झूठ बोल रहा है, देखते रहो तायुष उधर। ISC कितना आएगा 2 एम्पियर। बात समझ में आया ना। सिंपल ये नोडल बन गया था, क्या हो गया था, एक नोडल का छोटा सा सर्किट जिसमें हमें इस ब्रांच में करंट निकालना था। तो मैं क्या बताया था कि नोडल में कुछ भी निकालना हो वो मत देखो, पहले नोड वोल्टेज निकालो। क्या निकालो, फिर उसके बाद देखो क्या निकालना है। क्या निकालना है, ISC कितना आ गया 2 एम्पियर। समझ में आया। अब क्या देखेंगे बताओ, RTH देखेंगे। तो RTH देखने के लिए क्या करेंगे, कहाँ पर खड़े होंगे, हाँ यहाँ पर खड़े हो गए और ये वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे शॉर्ट। वोल्टेज सोर्स हो गया शॉर्ट और करंट सोर्स ओपन। ये करंट सोर्स है ना, ये हो गया ओपन और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट। ये ओपन हो गया करंट सोर्स। देखो ये करंट सोर्स ओपन हो गया तो ये 1 ओम वाला का कोई मतलब है, ये वाला खत्म। तो इधर से कितना दिख रहा है, ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में आ जाएगा ना। तो कितना होगा RTH 2 ओम। सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया। ये क्वेश्चन भी क्या था, आसान था तब, हाँ मुश्किल थोड़े था। अब एक अगला क्वेश्चन बनाओ आप लोग। ये क्वेश्चन जानते हो, ये IS के कॉन्वेंशनल में एक बार पूछा हुआ था। अब फिर बताओ इसमें VTH RTH IN क्या होगा। देखो बेसिक थोड़ा सा नॉलेज ठीक हो जाए ना तो ये सब कुछ नहीं होता है, समझ गए। केवल ये देखना होता है कि यहाँ पे ओपन हो गया तो वहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, वहाँ पे करंट कितना होगा, ये चीज़ समझ जाना है बस नेटवर्क में।
अब इन तीनों क्वेश्चन में केवल डिफरेंस समझो कि क्या है। चलो VTH निकालने की जरूरत है। VTH निकालना है अब जरूरत है या नहीं है, निकालना तो है। VTH निकालने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे से ग्राउंड है तो उसमें दो मूर्ति। यही सब चीज तो समझना है बस। हाँ किसको बताओ मत अंजलि बैठी है कि तुम बोलो सुनेगी। मैं तो नहीं करूँगी, मैं क्वेश्चन यही होगा से ज़्यादा समझ आ जाएगा बाद में। पवन जो है ना बहुत फास्ट पकड़ता है। देखो सही पकड़ा है कि गलत पकड़ा है। VA माइनस BB तो कहा रहा है। और मेरे साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम होगा तो होगा, देखा जाएगा। नीरज देखो तुम लोग से नहीं होगा। देखो इधर कौन क्या कर रहा है, दिखाओ तो। अंजलि तुम क्या कर रही हो? सब सोच रही हूँ। सोचो सोचो सोचो। गलत मत सोचना तो बहुत पिटाओगे तुम। गलत नहीं सोचना है, सही सोचना है। तो बीच इसके नहीं निकले, तुम क्या लिख रहे हो? आयन के लिए निकले। तुम लोग छोड़ दो, तुम सब रहने दो तुम लोग। हम समझ गए तुम लोग पहले वाली क्वेश्चन से जाएगा। गलत आ रही है। ये PMS भी गलत है, हाँ VA माइनस BB भी गलत है। तो नहीं होगा ना साइन से। देखो यहाँ पर देखो, VTH निकालने के लिए क्या करना है? मुश्किल एक ही चीज़ में आ रहा होगा VTH निकालने में, बाकी IN और RTH तो निकल जाएगा ना। देखो अगर डायरेक्ट केवल VTH निकालना हो तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में कह रहा है VTH निकालिए बस। इसको ओपन कर दो, ओपन कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वोल्टेज VOC, और इसमें ब्रांच में करंट कितना होगा? 0। तो जब करंट नहीं है तो यहाँ पर कोई ड्रॉप आएगा क्या? 1 ओम में कोई ड्रॉप नहीं। तो ये वाला वोल्टेज क्या ये वाला वोल्टेज के इक्वल होगा? जो यहाँ का वोल्टेज है वो यहाँ के वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा क्या? अरे बीच में नहीं है, 2 वोल्ट का सोर्स है कि नहीं है? तो ये वाला वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज के इक्वल कैसे कहोगे? यहाँ पर ड्रॉप नहीं है लेकिन क्या है? देखो इस एक बार समझिए लोग, तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास कितना है? VOC है। कितना है? यही है ना। और इस ब्रांच में करंट कितना है? इस VOC को एक सोर्स की तरह दिखा दो। कैसा दिखा दो? सोर्स की तरह दिखा दो। यहाँ पर ओपन करेंगे तो वोल्टेज कितना आएगा? VOC। इसी को हम लोग कैसे दिखा दिए हैं? एक सोर्स की तरह। करंट क्या आएगा इधर हमारा? पूरा 0। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर KVL लगाना हो तो कैसे लगाओगे KVL? बताओ तो। अगर यहाँ पर हम वोल्टेज कितना माने? VA माने, मान लो कि करंट I इधर जा रहा है, कैसे लिखोगे? VA यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस
0, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर में जाएगा। लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर ड्रॉप कितना आएगा? -I इंटू 1। यहाँ पर कितना लिखोगे? +2। इसमें करंट कहाँ से एंटर हो रहा है? प्लस से हो रहा है। तो क्या लिखोगे? VOC इजकल टू 0। यही मिलेगा ना KVL इक्वेशन? कहाँ से लेकर? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही मिलेगा। I क्या है इसमें? I क्या है? तो I 0 कर दोगे तो A वाला ड्रॉप क्या आ जाएगा? तो क्या बचा? VA +2 इजकल टू क्या कहोगे? तो VOC कितना के इक्वल आएगा? VA +2 आएगा। VOC कितना आएगा? VA +2 आएगा। बात समझ में आया? इसमें VOC की जगह सिर्फ V भी लिखा था। क्या दोबारा बताएं? सर रिपीट जो भी आपने बोला बस वो। देखो, यही सर्किट है क्या यही सर्किट? इस नोड पर वोल्टेज कितना माने हैं? ये तो सर्किट में था। इस टर्मिनल को ओपन कर दिए तो कितना वोल्टेज आया? VOC को कैसा दिखा दिए हैं? एक सोर्स की तरफ। सोर्स की तरह। क्यों दिखाए हैं सोर्स की तरह? ताकि तुम लोग समझ सको। ठीक है, नहीं तो हमको अपना समझना होता तो हम सोर्स की तरह नहीं दिखाते। यही सर्किट बनेगा। मान लो इसमें करंट कितना है? I कितना आएगा? I कितना आएगा? 0। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का इक्वेशन लिखो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट हायर पोटेंशियल टू हायर पर कौन होगा? लोअर पर कौन होगा? 0। बीच में ड्रॉप देखो, इसमें कितना करंट है? I इंटू, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I इंटू 1। इस सोर्स में कहाँ से करंट एंटर हो रहा है? और इसमें कहाँ से? माइनस VOC इज इक्वल टू। अब I कितना है? 0। तो ये तो 0 हो गया। तो क्या बचा? VA +2 इजकल टू। तो VOC जो आएगा वो कितना के इक्वल आएगा? VA +2 के इक्वल आएगा। अब इसको जो बनाए थे इसको क्या कर दिए हम? बिगाड़ दिए। यहाँ पर करंट I 0 है तो इस VA में कितना ऐड कर दोगे? 2 ऐड करोगे तो किसके इक्वल मिलेगा? VOC के इक्वल मिलेगा। तो VOC हमारा आएगा VA +2। कितना आएगा? +2। ये सब समझने की अब कोशिश करो आप लोग कि कैसे निकालेंगे वोल्टेज। तो VOC कितना आएगा हमारा? VA +2। तो अगर VA निकाल लें और उसमें 2 ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा? VOC। तो देखो यहाँ पर नोडल लगा देंगे तो VA निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? देखो इधर देखो, नोडल लगाओ, इधर करंट कितना जाएगा? VA -2/1। इधर कितना जा रहा है? इजकल टू 2। इधर तो कोई करंट नहीं है ना, तो बस। तो VA कितना के इक्वल आया? 4 वोल्ट। तो VAC कितना आएगा? VA +2। तो VOC हमारा कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। किसके इक्वल? ये ओपन जो सर्किट ये VTH आ जाएगा। क्या बांधे 6 वोल्ट ला दी थी क्या तुम?
हैं? तब गलती से की गलती। बात क्लियर हुआ आयुष? कैसे कैसे बना रहे हैं, समझ में आया? अब सब निकल जाएगा। अब नॉर्टन करंट में निकाल लोगे। नॉर्टन करंट वगैरह निकालने में झंझट नहीं है, केवल किसको निकालने में झंझट था? यही ये वाला जानना जरूरी था बस। Yes, sir. क्वेश्चन कॉपी कर। तो निकालो एक बार। नॉर्टन करंट निकालो। 1 एम्पियर। तो नॉर्टन करंट अब निकल जाएगा बढ़िया से, आसानी से। तो इसको क्या कर देंगे अब? शॉर्ट कर दो, तो अब तो सिंपल नोडल बन जाएगा ना जी। इसको ऐसे शॉर्ट कर दो, तो यही यहाँ पर करंट कितना आ रहा है? ISC। तो ISC निकालने के चक्कर में मत पड़ो। क्या निकालने के चक्कर में पड़ो? ये नोड वोल्टेज क्या निकाल लो? VA निकाल लो, तो ISC निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो VA निकालो, यहाँ पर कितना मिलेगा? वही 4 मिलेगा। मार खाओगे ऐसे ऐसे देखो कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर आ रहा है। जाएगा कितना? VA -2/1। और उधर कितना जाएगा? BM + 2/1। हाँ, बहुत बढ़िया अंजलि, वेरी गुड। सर इसका आंसर फिर 1 है। तो 2VA -2 0। तो VA कितना आ गया यहाँ पर? 1 वोल्ट। सर ये निकला मेरा सही। बहुत बढ़िया। और जब VA 1 वोल्ट आ गया, तो इसमें करंट ISC निकाल लोगी कि नहीं निकाल लोगी? ISC कितना के इक्वल आएगा? VA + 2/1 यानी 3 एम्पियर ना। यस सर। सर मेरा IN सही निकला है। तुम सब सही निकाल लोगी। तुम्हारा अगर दिमाग एक जगह पर है तब तुम पढ़ने में बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो। तुम्हारा पवन का भी, इसका भी दिमाग इधर उधर उड़ा रहता है। नहीं सर, ये पूरा हो जाता है। हाँ? ना, मन लगा के पढ़ना। RTS निकाल के दिखाओ। RTS, आगे सेम आएगा तो 0। हाँ RTS सेम आएगा। 1 + 1 2 आ जाएगा। सीरीज में है ना। ठीक है। वापस। ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगा ना, हाँ सर ठीक है, समझ गया। तो ये वाला खत्म। वो शॉर्ट सर्किट। तो 1 + 1 कितना? 2। सर हमारा RTS सेम मतलब 2 ही था सर। 0.2। ठीक है, चलो अब आज के लिए रहने देते हैं। आज ज़्यादा नहीं, खाना खाने के बाद हिम्मतें नहीं होता पढ़ाने का, इसलिए तुम लोग क्लास हम 9 बजे रखते हैं। चलो टाइम से बंद कर दो। बुक एक रखे थे ना तुम? चले जाने का मन करे तो ले जा सकते हैं सब, लेकिन यहाँ पर ला के जो ले जाए ला कर यहीं पर